क्या मम्मी, वार्डरोब के ज़माने में तुम इस संदूक को चिपकाए बैठे रहती हो, इसे कबाड़ी को क्यों नहीं बेच देती हो? देखो, इसकी कड़ी भी कितनी ढीली हो गई है। जगह जगह से यह संदूक पिचक गया है। रंग भी तो उखड़ चुका है। कितना बदहाल हो चुका है इस संदूक का। मानसी ने मम्मी को एक लंबा चौड़ा भाषण सुना दिया। घर में एक भी पुराना सामान हो उसे पसंद नहीं। मम्मी ने मानसी की बातें मुस्कुराकर सुन ली। फिर वही बरसों पुरानी रटी रटाई बात दोहरा दी। बेटी, संदूक को रखने का एक रहस्य है, तुम अभी नहीं समझोगी। कौन सा रहस्य है? मुझे भी तो बताओ जरा। क्यों नहीं समझूंगी? आज मैं जाने बिना नहीं रहूंगी तुम्हारा रहस्य। मानसी की आवाज में जिद थी। अरे बेटा, जब भी मैं यह संदूक खोलती हूँ मुझे माँ के होने का एहसास मिलता है। तुम्हें तो पता है कि यह मेरी माँ के हाथ की आखिरी निशानी है, स्नेहा ने रुआंसे स्वर में बोली। पर मम्मी, इस चमकते घर में यह कहीं भी फिट नहीं बैठता, मानसी मुंह बिचकाकर बोली। एक कोने में तो पड़ा है और फिर कपड़े से भी ढका है। रहने दो, मेरे मरने पर हटा देना, कहकर स्नेहा अपने काम में लग गई। मम्मी की बात सुनकर मानसी आगे कुछ न कह पाई। समय बीतता गया, मानसी की भी शादी हो गई। आते जाते मम्मी ने मानसी को चांदी के चम्मचों का एक सेट दिया। चम्मच मानसी के किचन में सज गए। उन चम्मचों को देखकर मानसी को अजीब सी खुशी मिलती। वह वक्त बेवक्त उसको छूती तो लगता जैसे मम्मी की हथेलियों को छूकर महसूस कर रही हो। एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर बिखर जाती। मानसी जब भी खाना परोसती उसका हाथ खुद ब खुद मम्मी के दिए चम्मच की ओर बढ़ जाता। जब वह उस चम्मच से खाना खाती तो लगता जैसे मम्मी ही उसे खाना खिला रही हो। एक दिन खाना उसके पति अभिषेक ने परोसा। उन्होंने उसके प्लेट में दूसरी चम्मच रख दी। मानसी खाने लगी तो उसे कुछ अजीब सी कमी महसूस हुई। उसने अपने आप से पूछा, खाना तो स्वादिष्ट है, फिर ये कमी? मानसी की नज़र चम्मच पर टिक गई। अरे, यह कौन सी चम्मच है? इतना बोलकर फौरन किचन में चली गई और मम्मी का दिया चम्मच उठा लिया और उस चम्मच से बड़े चाव से खाना खाया। तब उसे कोई भी कमी महसूस नहीं हुई। अब उसे मम्मी के संदूक रखने का रहस्य समझ में आ गया था।